अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाए उर्दू में दो हिस्सा है, हिस्सा नस्र और हिस्सा शायरी। नस्र को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोज़ और हिंदी में कहते हैं गद्य। सुने हो? गद्य पद्य, प्रोज़ पोएट्री, उर्दू में हो गया नस्र और शायरी। ठीक है ना? यहाँ देखो, ध्यान से देखो, अभी उतारना मत, पहले ध्यान से देखो। ध्यान से देखोगे कैसे हम लिख रहे हैं, वैसे तुम लोग को नकल भी करना है। ठीक है? और लिखते लिखते बात करते करते तुम लोग को बहुत सा बात हम याद भी दिला देंगे, है ना? नवाए उर्दू में देखो, इसका दो पार्ट होता है। एक को बोलते हैं हम लोग, देखो हिस्सा कैसे लिख रहे हैं, हिस्सा नस्र। क्या बोलते हैं? नस्र। इसी को हिंदी में बोलते हैं गद्य। क्या बोलते हैं? गद्य। और अंग्रेजी में कहते हैं प्रोज़। क्या बोलते हैं? प्रोज़। हिस्सा नस्र में क्या क्या पढ़ना है और हिस्सा शायरी में क्या क्या पढ़ना है, वो सारा कुछ जो है तुम लोगों की किताब में दी हुई है। शुरू में देखोगे किताब उलट करके, तो शुरू में तरतीब या फहरिस्त, तरतीब दिया हुआ है ना, जो तरतीब है लिखा हुआ, यही देखोगे। हिस्सा नस्र है शुरू में और उसके बाद हिस्सा शायरी है। ठीक है? हिस्सा नस्र में देखो, याद रखना, हिस्सा नस्र में यानी कि प्रोज़ में तुम लोगों को दो इंशाइया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दो इंशाइया। दो इंशाइया माने दो इंशाइया। ठीक है? पहले लिखेंगे हम लोग इंशाइया। इंशाइया नस्र की एक सिन्फ है। हिस्सा नस्र में नस्र का, प्रोज़ का एक प्रकार है इंशाइया। हम लोग सबको जानते हैं कहानी, मज़मून के नाम से, लेकिन कहानी अलग होती है, मज़मून अलग चीज़ है। नाविल, दास्तान, अफसाना, ये अलग अलग नस्र का प्रकार है, नस्र का अलग अलग सिन्फ है। तुम लोगों को यहाँ पे इंशाइया पढ़ना है। अब इंशाइया पढ़ना है, इसमें ये जानना पड़ेगा इंशाइया कहते किसे हैं। ठीक है? और इंशाइया में कौन कौन सा इंशाइया पढ़ना है, तुम लोगों को जहन में ये रख लेना है कि इंशाइया जैसे हम कहें, है ना, तो इंशाइया में याद रखना कि इंशाइया में तुम लोगों को जो दो इंशाइया पढ़ना है वो कौन कौन इंशाइया है, और उसके लिखने वाले यानी कि मुसन्निफ या फिर हम इंशाइया निगार कहें, वो कौन कौन है। ठीक है ना? अब जैसे इंशाइया में पहला इंशाइया तुम लोगों को पढ़ना है गुज़रा हुआ ज़माना। क्या पढ़ना है? गुज़रा हुआ ज़माना। ध्यान से देखो, गुज़रा हुआ ज़माना, ये है ना, गुज़रा हुआ ज़माना। मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान। गुज़रा हुआ ज़माना मुसन्निफ हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान। और ये गुज़रा हुआ ज़माना को हम लोग इंशाइया कहेंगे। क्या कहेंगे? इंशाइया। याद रखना, सवाल पूछेगा गुज़रा हुआ ज़माना नस्र की कैसी अदबी सिन्फ है, नसरी अदब की कैसी सिन्फ है, तो सिन्फ हो जाएगा इंशाइया। क्या हो जाएगा? इंशाइया। उसमें ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, है ना, गुज़रा हुआ ज़माना कैसी सिन्फ है, नीचे रहेगा इंशाइया, फिर रहेगा मज़मून, फिर रहेगा अफसाना, फिर रहेगा दास्तान, ड्रामा, नावल, कुछ भी रह सकता है। जवाब क्या होगा? इंशाइया। जवाब क्या होगा? इंशाइया। ठीक है ना? गुज़रा हुआ ज़माना। और इनका मुसन्निफ, राइटर को कहते हैं हम लोग उर्दू में मुसन्निफ। मुसन्निफ कौन हो गए? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सवाल पूछेगा
सर सैयद अहमद खान का कौन सा इंशाइया आपके निसाब में शामिल है? जवाब क्या होगा? गुजरा हुआ ज़माना। बस समझ गए ना? अच्छा, इंशाइया लिखने वाले को हम लोग इंशाइया निगार कहते हैं। क्या कहते हैं? इंशाइया निगार। मजमून लिखने वाले कहलाएंगे मजमून निगार, अफसाना लिखने वाले कहलाएंगे अफसाना निगार, नाविल लिखने वाले कहलाएंगे नाविल निगार, ड्रामा लिखने वाले कहलाएंगे ड्रामा निगार। लेकिन सबको मिला जुला के हम लोग कह देते हैं मुसन्निफ। क्या कहते हैं? मुसन्निफ। क्या बोलते हैं? मुसन्निफ। ठीक है ना? सवाल पूछे इंशाइया गुजरा हुआ ज़माना के मुसन्निफ कौन है? जवाब सर सैयद अहमद खान। सवाल पूछेगा गुजरा हुआ ज़माना के इंशाइया निगार कौन है? जवाब होगा सर सैयद अहमद खान। ठीक है ना? एक और इंशाइया है चारपाई। क्या है? चारपाई। ध्यान से देखो, चारपाई। ठीक है ना? चारपाई भी इंशाइया है। चारपाई भी इंशाइया है। इसको एकदम जहन में रख लेना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि हम लोगों को दो इंशाइया पढ़ना है, गुजरा हुआ ज़माना और चारपाई। चारपाई के मुसन्निफ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी, यही है ना? जैसे हम यहाँ बात किए कि गुजरा हुआ ज़माना के इंशाइया निगार सर सैयद अहमद खान हैं, वैसे ही हम यहाँ कहेंगे चारपाई के इंशाइया निगार रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। रशीद अहमद का कौन सा इंशाइया आपके निसाब में शामिल है? चारपाई। चारपाई के मुसन्निफ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी। चारपाई कैसी नसरी सिन्फ है? इंशाइया। बात समझ गया ना? समझ गई ना? इंशाइया के तौर पे दोनों को याद रखना है। ठीक है ना? ये नस्र है, प्रोज है, गद्य है, शायरी नहीं है। शायरी नहीं है। ठीक है ना? और इसके बाद देखो, इंशाइया के बाद है अफसाना। क्या है? अफसाना। ये नस्र की अलग अलग सिन्फ है। नस्र की अलग सिन्फ है। हिस्सा नस्र लिखे हैं ना, एक इसका सिन्फ हो गया, एक प्रकार हो गया इंशाइया। अफसाना जो है इसकी अलग सिन्फ है। हाँ, अफसाना भी तुम लोगों को दो पढ़ना है। अफसाना भी दो पढ़ना है। एक अफसाना का उन्वान है हज अकबर। क्या है? हज, और यहाँ लिखेंगे अकबर। हज अकबर। हज अकबर के मुसन्निफ, हज अकबर के मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ सवाल पूछेगा हज अकबर, ध्यान दो, हज अकबर कैसी नसरी सिन्फ है? जवाब होगा अफसाना। वहाँ दिया हुआ रहेगा चार गो, इंशाइया, अफसाना, मजमून, ड्रामा, कुछ भी रह सकता है। जवाब क्या हो जाएगा? अफसाना। अफसाना हज अकबर के मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अफसाना हज अकबर के अफसाना निगार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। यहाँ तो नहीं ना बोलेंगे इंशाइया निगार? ठीक है ना? मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? हज अकबर। आपके निसाब, निसाब के माने सिलेबस, सिलेबस में यही ना है? हज अकबर। बात समझ गए ना? एकदम जहन में बैठा लेना है। हम लोग अफसाना को अफसाना के तौर पे जानेंगे, ना कि कह देंगे इंशाइया, है ना? हज अकबर को हम लोग अफसाना के तौर पे जानेंगे। ठीक है ना? ठीक है। एक और अफसाना पढ़ना है तुम लोगों को, मगर वो टूट गई। मगर वो टूट गई। मगर वो टूट गई। ठीक है ना? मगर वो टूट गई, ये भी अफसाना है। ठीक है ना? ये भी अफसाना है। याद रखोगे, मगर वो टूट गई। इसके
मोसन्निफ। अभी देखो यहाँ मोसन्निफ नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे मोसन्निफ़ा। क्या कहेंगे? चूँकि लिखने वाली यहाँ पे औरत है, लेडीज है, खातून है, और उनका नाम है सालेहा आबिद हुसैन। क्या नाम है? सालेहा आबिद हुसैन। आबिद हुसैन से तो लग रहा है ना कि तो मर्द का नाम है ना। लेकिन पढ़ी लिखी औरतें, पढ़ी लिखी खातून, ख़वातीन जनरली जो है अपने वालिद साहब के नाम के साथ या अपने शौहर के नाम के साथ जो है अपना नाम जोड़ लिया करती हैं, है ना। सालेहा आबिद हुसैन का नाम इनके शौहर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, शौहर के नाम के साथ। तो सालेहा तो इनका अपना नाम है, सालेहा से चल रहा है पता ना कि औरत है, लड़की का नाम है। आबिद हुसैन उनके शौहर का नाम है, लेकिन ये सालेहा आबिद हुसैन लिखा करती हैं। तो सालेहा आबिद हुसैन का अफसाना मगर वो टूट गई। मगर वो टूट गई कैसी नसरी सिन्फ है? अफसाना है। अफसाना मगर वो टूट गई के मुसन्निफा कौन है? अफसाना मगर वो टूट गई के अफसाना निगार कौन है? सालेहा आबिद हुसैन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? मगर वो टूट गई। याद रहेगा ना? यस सर। आज इतना ही, ज़्यादा नहीं, हाँ तो होच पोच हो जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग को जहन में रखना है इंशाइया के तौर पे 2 इंशाइया का नाम, उनके इंशाइया निगार मुसन्निफ का नाम, अफसाना के तौर पे 2 अफसाना का नाम और उनके 2 अफसाना निगारों के नाम। इसको उतार लो, इसको उतारो, लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। कैसा? लिखने का भी हो जाएगा और पढ़ना तो आ ही गया होगा, है ना। ठीक है।